So let's start with this topic of constructor. Constructor is understanding of constructor is very important with regards to your exams, which is theory exams or practical exam, with regards to your viva, with regards to your interviews. So this is one of the most commonly asked questions. So the interviewer will try to ask you a question on constructor. So let's try to understand this concept, which is very important. Okay, let's take that same example which I have taken in the video कि एक कार है, ये है मेरी कार, ओके। और ऐसी सेम टू सेम कार जो है वो चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र के पास भी है या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास भी है। तो ये किसकी कार हो गई? और ये हो गई प्राइम मिनिस्टर की कार। दोनों कार सेम मॉडल, सेम मैन्युफैक्चरर, सेम मॉडल, सेम है। तो लेट्स से जो है इट्स ऑडी, और जो भी है ऑडी का सीरीज जो भी होता है, लेट्स से A7, और ये भी वही है, सेम मैन्युफैक्चरर है और सेम मॉडल है। ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरर भी सेम है, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर भी सेम टू सेम है, कलर भी सेम है, वाइट कलर की है दोनों भी। तो जब दोनों कार रोड पे चलेगी, will both the cars enjoy the same privilege, or will the prime minister car enjoy some extra privileges? Tell me. Will be same privileges. Same privilege मिलेगी। प्राइम मिनिस्टर को जो प्रिविलेज मिलती है वो मुझे मिलेगी, तो मेरे लिए भी सारे ट्रैफिक सिग्नल रोक दिए जाएंगे। No. Have you ever seen the politicians car standing at a traffic signal? No. So no. This will does not halt at traffic signal. Yes or no? Yes. But I have to halt at the traffic signal because I am a normal civilian. Yes, no, maybe. क्या राय है आपकी? Yes, sir. Okay. मुझे अगर फ्लाइट बोर्ड करनी है, तो मैं अपनी कार मैक्स टू मैक्स कहाँ तक लेके जा सकता हूँ एयरपोर्ट के? पार्किंग लॉट तक। और प्राइम मिनिस्टर कहाँ तक ले जा सकते हैं? रनवे तक, है ना? रनवे का एक्सेस है इनको, मुझे रनवे का एक्सेस है क्या? हालांकि दोनों कार सेम टू सेम है, बट प्रिविलेजेस, ओके, इनके ऊपर लाल बत्ती रहेगी, है ना? मुझे मिलेगी लाल बत्ती, नॉर्मल सिविलियन को नो। नो रनवे एक्सेस, नो। और क्या है? ऐसे बहुत सारे एक्स्ट्रा, ओके, बुलेट प्रूफ, ठीक है, बॉम्ब प्रूफ, और इंडियन डिफेंस मॉनिटर्ड, है ना? इंडियन के डिफेंस को चिप लगी रहेगी जो मॉनिटरिंग करेगी कार किधर है इस वक्त,
है क्या नहीं? Yes. Security. सिक्योरिटी, तो वही डिफेंस जो है वो। तो वैसे मेरे कार में होने वाला है क्या ये सब? नहीं. हाँ, ना बुलेट प्रूफ है, ना बॉम्ब प्रूफ है, ना इंडियन डिफेंस मॉनिटरिंग है। तो हालांकि दोनों भी सेम चीजें हैं, बट इसको, ये कार को स्पेशल प्रिविलेज क्यों मिल रहा है? बिकॉज इट इज ओन्ड बाय अ वीआईपी, इट इज ओन्ड बाय अ rather VVIP, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। सो सिमिलरली ऐसे ही कंस्ट्रक्टर जो है, कंस्ट्रक्टर, तो अभी हमने कितने मेथड्स लिखे हैं क्लास के अंदर? हमने जो क्लास बनाई थी पिछले बार, किधर गई वो क्लास? We had made a class, right, last time around. Which class? Which was student class. Here it is. Yes or no? Are you able to see this? तो डिस्प्ले स्टूडेंट क्या है क्लास का? डिस्प्ले स्टूडेंट मेथड है। एक्सेप्ट स्टूडेंट क्या है क्लास का? मेथड है ना। तो ये सब मेथड्स है क्लास के, करेक्ट? तो ये है नॉर्मल मेथड्स। क्या ये नॉर्मल सिविलियन है, और ये वीवीआईपी है। तो ये जो है ना, एक्सेप्ट स्टूडेंट, ये भी मेथड है। डिस्प्ले स्टूडेंट, ये भी मेथड है, बट ये नॉर्मल मेथड्स है। क्या ये नॉर्मल? क्या ये नॉर्मल? क्या है? क्या ये नॉर्मल मेंबर मेथड्स? बट कंस्ट्रक्टर जो है वो वीआईपी है। कंस्ट्रक्टर क्या है? तो कंस्ट्रक्टर भी एक मेथड ही है। कंस्ट्रक्टर भी क्या है? मेथड है। तो पहला प्रिविलेज जो उसको मिलता है वो ये है कि इट्स नेम इज सेम एज द क्लास नेम। इट्स नेम इज क्लास नेम। तो ये पहला प्रिविलेज उसको मिलता है। तो जो क्लास का नाम, वही किसका नाम? कंस्ट्रक्टर का नाम। तो क्लास अगर अपनी होगी स्टूडेंट, उसी नाम से एक मेथड होगा जिसको हम कंस्ट्रक्टर बोलेंगे। आया समझ में? तो कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होगा? जो क्लास का नाम है, सिंपल एज। ठीक है, ओके, वेरी गुड। तो ये फर्स्ट उसका प्रिविलेज है। दूसरा प्रिविलेज क्या है? जो नॉर्मल मेथड्स है, मुझे उनको ऑब्जेक्ट से कॉल करना पड़ता है क्या नहीं? तो अगर मुझे एक्सेप्ट स्टूडेंट कॉल करना है, तो जब तक मैं उसको कॉल नहीं करूंगा ऑब्जेक्ट से, वो कॉल नहीं होगा, है क्या नहीं? अगर मुझे वो फंक्शन कॉल करना है तो मुझे उसको ऑब्जेक्ट से कॉल करना पड़ेगा। ओके, अगर मैंने डिस्प्ले स्टूडेंट कॉल नहीं किया, विल इट डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स? दो बार एक्सेप्ट कॉल हुआ है, पर डिस्प्ले एक भी बार कॉल नहीं हुआ, तो क्या ये फंक्शन कॉल होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, जैसे आपके नेबरहुड में शादी है, तो विल यू अटेंड द मैरिज इफ यू आर नॉट कॉल्ड? है ना, आप नहीं जाएंगे। आप सोचेंगे भाई उनका बजट या उनका कुछ रिस्ट्रिक्शन होगा, हेड काउंट का रिस्ट्रिक्शन होगा, उन्होंने खाना लिमिटेड लोगों का बनाया होगा, मैं चला जाऊं तो ऐसे दिक्कत नहीं हो जाए उनको। तो यू विल नॉट गो अनलेस यू आर इनवाइटेड, अनलेस यू आर कॉल्ड। यस और नो? तो ऐसे ही नॉर्मल फंक्शन, जब तक उनको आप कॉल नहीं करेंगे वो कॉल नहीं होंगे। तो नॉर्मल फंक्शन क्या है? अनलेस इन्वोक्ड, दे, और सिंपल बोल देंगे
they will Not work invoke implicitly. they will work only when called, और आपको उनको अलग से कॉल करना पड़ेगा। अलग से कॉल करने को बोलते हैं कॉल्ड एक्सप्लिसिटली। क्या बोलते हैं? Called explicitly. अलग से कॉल करना पड़ेगा। आया समझ में? तो अगर आप लोग ग्रुप में किसको इनवाइट कर रहे हैं और उस ग्रुप में जो है आपका जो भी है जो बहुत करीबी है, तो उसको क्या करोगे आप? कॉल। तो ग्रुप में तो कॉल करो, मैसेज डालोगे आप एवरीबडी कम, पर आपके जो क्लोज है उसको आप अलग से कॉल करके बोलोगे तो उसको बोलेंगे कॉल्ड एक्सप्लिसिटली। तो ये फंक्शंस को अलग से कॉल करना पड़ता है। कंस्ट्रक्टर कॉल्स इटसेल्फ। कंस्ट्रक्टर क्या? तो अगर आपके घर में आपके छोटे भाई की शादी है तो विल यू वेट फॉर द इनविटेशन टू गो? नो। तो ऐसे कंस्ट्रक्टर जो है वो किसी कॉलिंग का मोहताज नहीं है। कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल होता है। कब कॉल होता है? एट द टाइम ऑफ व्हाट? Object creation. तो जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा तो कौन कॉल हो जाएगा? कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल होता है, उसको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। समझ में आया? ओके। कंस्ट्रक्टर जो है पब्लिक में रहता है। किस में रहता है? Public. नॉर्मल फंक्शन you can write in public or private. You can write in public or private, आपकी मर्जी है। बट नॉर्मली हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम क्या कंस्ट्रक्टर को कहाँ लिखेंगे हम लोग? पब्लिक। ओके। कंस्ट्रक्टर कैन बी ओवरलोडेड, कैन बी Overloaded. मतलब एक क्लास में 2 कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं अलग अलग सिग्नेचर से, अलग अलग। तो ये क्लास है, तो ये कंस्ट्रक्टर है जिसकी सिग्नेचर में क्या खाली है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। क्या ये ब्रैकेट में कुछ है क्या? Default constructor. जो ब्लू में मैंने किया है ना, ब्लू में ये सिग्नेचर है, तो इसका सिग्नेचर क्या है? ब्लैंक है, अंगूठा छाप है ये कंस्ट्रक्टर। और दूसरा जो कंस्ट्रक्टर है उसमें कोई वैल्यू हो सकती है। समझ में आया? तो एक क्लास में मल्टीपल कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 10, पर सिग्नेचर क्या होना चाहिए? अलग अलग सिग्नेचर से आप जितने चाहो उतने बना सकते हो रिक्वायरमेंट के हिसाब से। समझ में आ रहा है? तो इस क्लास के अब तक कितने कंस्ट्रक्टर्स हो गए? 4 कंस्ट्रक्टर हो गए। तो चारों का नाम सेम है पर आर्ग्यूमेंट्स अलग अलग है। आया समझ में? ओके। कंस्ट्रक्टर का जॉब क्या है? उसका जॉब इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट। क्या है? Initialize an object. It gives initial values to the object. So it is used to do what? It is initialize an object. ठीक है, क्योंकि जब भी ऑब्जेक्ट बनता है तो उसके अंदर पहले गार्बेज वैल्यू होता है। क्या होता है? देखो, जब ये क्लास है अपनी, ठीक है, ये क्लास स्टूडेंट है, डेटा क्या क्या है उसके अंदर? इंस्टेंस वेरिएबल कौन से हैं? रोल नंबर और नेम। और फिर मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना दिया। क्या बना दिया? ऑब्जेक्ट कौन सी लाइन पे बन रहा है? लेट्स कीप वन ऑब्जेक्ट। लेट्स कीप वन ऑब्जेक्ट, उसको ही एक्सेप्ट करते हैं, उसको ही डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कौन से लाइन पे क्रिएट हो रहा है भाई? 29। तो लाइन 21 पे कितने ऑब्जेक्ट बन गए?
एक, क्या नाम से? 21 पे लाइन 29 पे कितने ऑब्जेक्ट बन गए? 29 एक, क्या नाम से? S1 S1। तो S1 के अंदर क्या क्या होगा? रोल नंबर और नेम क्योंकि वो किसका ऑब्जेक्ट है? स्टूडेंट क्लास का, है ना? तो ये हो गया मेरा S1 जिसके अंदर रोल नंबर और नेम होगा। तो अभी ये रोल नंबर और नेम के वैल्यू क्या है, मेरा क्वेश्चन ये है, क्या वैल्यू है? क्या वैल्यू है इनका? गार्बेज वैल्यू है, कचरा पट्टी है इसका वैल्यू। तो अभी इसको सेंसिबल वैल्यूज देने हैं। ओके, इसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेते हैं कि whenever a kid is to be born, let's say डिलीवरी का टाइम नजदीक है किसी लेडी का, तो शी इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, है ना? तो हॉस्पिटल में शी इज एडमिटेड, और जो उसकी कंसल्टिंग गायनेकोलॉजिस्ट है, तो शी विल एडमिट हर एंड द हॉस्पिटल विल क्रिएट अ फाइल बाय द पेशेंट्स नेम, यस और नो? तो अभी ये फाइल है, तो यहाँ पर पेशेंट नेम क्या होगा, क्या लिखा हुआ होगा? उस मदर का नाम है क्या नहीं? तो पेशेंट नेम में समझो हर नेम इज अंजलि। क्या नाम है पेशेंट का नाम? तो एक पेशेंट नेम हो गया अंजलि, और जो भी डॉक्टर है जो उसको विजिट कर रहा है अंजलि को, हर स्टैम्प विल बी देयर एंड शी विल बी अ गायनेकोलॉजिस्ट। आई डोंट नो हाउ टू स्पेल दैट, तो जो भी। And okay, now once Anjali gives birth to the baby, तो बेबी को जो डॉक्टर आता है वो आता है पीडियाट्रिशियन। कौन आता है? तो क्या बेबी का भी प्रिस्क्रिप्शन अंजलि की फाइल में लिखा जाएगा क्या? क्या उसके लिए सेपरेट फाइल बनेगा? हाँ, उसका अलग फाइल बनेगा, क्योंकि उसका अलग डॉक्टर विजिट कर रहा है ना। हाउ कैन टू डॉक्टर्स अटेंड द सेम फाइल? सो अब जो अलग फाइल बना, तो उस पेशेंट का नेम क्या है, और डॉक्टर जो भी इसका गायनेकोलॉजिस्ट रहेगा, जो भी उसका पीडियाट्रिशियन रहेगा, तो टेल मी नाउ व्हाट विल बी द नेम रिटन ऑन दिस पर्सन? सो इफ द हॉस्पिटल राइट्स द नेम XYZ, that would look too rude, yes or no? अगर उन्होंने XYZ लिख दिया या डैश लिख दिया, that looks very rude, है ना? क्योंकि हॉस्पिटल तो जो है वो आजकल बिजनेस है, कमर्शलाइज्ड है, तो वो लोग भी कस्टमर सेंट्रिक हो चुके हैं, कस्टमर सेटिस्फैक्शन और कस्टमर, ताकि हमारे पास ही कस्टमर आए, नेक्स्ट टाइम भी किसी और के पास नहीं जाए। तो दे विल, इफ दे राइट दिस, कस्टमर माइट गेट ऑफेंडेड। तो अभी वो लोग क्या लिखेंगे इधर, देखा है आप लोगों ने कभी? तो यहाँ पर सिंपल, हाँ, डॉटर ऑफ और सन ऑफ, तो उसकी जगह पे लिखते हैं बेबी ऑफ। क्या लिखते हैं? सिंपल जो सारे हॉस्पिटल्स जो फॉलो करते हैं ना, वो बाय डिफॉल्ट ये फॉलो करते हैं कि बेबी ऑफ एंड द मदर नेम, बेबी ऑफ और क्या, अंजलि। और यहाँ पर उनका मेल फीमेल का होता है, उसमें वो कोई भी टिक कर देते हैं जेंडर के हिसाब से। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? क्या बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस वाला एग्जांपल हो गया? तो इफ शी इज अ गर्ल देन दे विल टिक दिस फीमेल। समझा? तो what sounds good, writing over there XYZ or writing a dash or writing unknown, will that look good, or baby of Anjali looks good? What do you say? बेबी ऑफ अंजलि।
तो ऐसे ही जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है ना, जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है तो ऑब्जेक्ट के अंदर आप एक ऐसा वैल्यूज डालोगे अगर कचरा पट्टी वाला, तो ऑब्जेक्ट बन गया और आपने उसके अंदर डाल दिया रोल नंबर भी गार्बेज और नेम भी गार्बेज, दैट लुक्स वेरी अनप्रोफेशनल, दैट लुक्स वेरी सिली कि रोल नंबर जो है वो कुछ भी है और नेम भी जो है वो कुछ भी है। तो इससे अच्छा क्या है, डिफॉल्ट नाम दे दो। क्या दे दो, डिफॉल्ट नाम और डिफॉल्ट रोल नंबर दे दो। क्या दे दो, तो इससे ये गार्बेज से देना अच्छा क्या है कि आप उसको एक डिफॉल्ट नाम और डिफॉल्ट रोल नंबर दे दो। तो डिफॉल्ट रोल नंबर दे दो 0, क्या दे दो 0. और डिफॉल्ट नाम दे दो स्टूडेंट का, जो भी आपको डिफॉल्ट नाम देना है तो दे दो राहुल। क्या नाम दे दो, एवरी थर्ड इंडियन नेम इज राहुल, तो क्या नाम दे दो उसको, राहुल नाम दे दिया उसको। ठीक है, तो ये डिफॉल्ट इज लुकिंग बेटर देन द गार्बेज। क्लियर। और फिर बाद में वो घर पे जाएंगे उसका नाम, बिकॉज विल दिस गो ऑन द बर्थ सर्टिफिकेट, क्या बेबी ऑफ अंजलि, फिर वो घर पे जाएंगे उसका नाम रखेंगे पूजा और उसका फिर बर्थ सर्टिफिकेट पे नाम पूजा आएगा, है क्या नहीं। तो आप फिर डिफॉल्ट वैल्यू मिल गया 0 और राहुल, और फिर आप कभी भी जाओ और एक्सेप्ट डिस्प्ले कॉल करके आप बाद में चेंज कर सकते हो, समझा। क्योंकि अगर मैंने कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा और अगर मैंने डायरेक्टली पहले एक्सेप्ट डिस्प्ले कॉल कर दिया तो क्या डिस्प्ले करेगा मुझे वो, गार्बेज वैल्यूज। तो फिर मैं एक्सेप्ट, तो इससे अच्छा क्या है अगर मैं कंस्ट्रक्टर लिखूं और फिर डायरेक्टली एक्सेप्ट डिस्प्ले करूं तो मुझे क्या बताएगा वो, रोल नंबर इज 0 और नेम इज राहुल, है ना। ये आप अननोन दे दो, या जिसे अगर आपको देना है, अगर आपको कुछ भी डिफॉल्ट नाम देना है आप अननोन दे दो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि राहुल नहीं लिखना है तो अननोन लिख दो, पर कुछ ना कुछ डिफॉल्ट लिख दो ताकि यूजर को इट इज अंडरस्टूड, गार्बेज से अच्छा है। फिर आपने वो डिस्प्ले कर दिया, एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट किया वापस डिस्प्ले कर दो, तो आपके नए वैल्यूज डिस्प्ले हो जाएंगे। समझ में आया, 101 एलिस, तो यहाँ पर डिस्प्ले करेगा वो गार्बेज वैल्यू 1 और राहुल, और फिर आपने एक्सेप्ट कर लिया 101 एलिस, तो एक्सेप्ट कर लिया और जब यहाँ डिस्प्ले करोगे तो डिस्प्ले करेगा 101 एलिस। समझ में आया, नहीं समझ में आया, ओके। नाउ सेकंड सिनेरियो, लेट्स टेक सेकंड सिनेरियो। दिस किड वाज गोइंग टू बी बोर्न, अंजलि वाज एक्सपेक्टिंग, तो ऑल ऑफ अ सडन हुआ क्या ये, क्या शी हैड सफिशिएंट टाइम टू प्लान फॉर द नेम्स, the couple had time, right, they had 9 months to plan for a name, so they shortlist 2 names कि अगर बॉय हुआ तो ये और गर्ल हुई तो ये, है क्या नहीं। तो जैसे ही गर्ल होती है द फादर गोज टू द रिसेप्शन काउंटर एंड टेल्स कि इफ यू आर प्रिपेयरिंग द फाइल ऑफ माय किड, नो, डायरेक्टली उसका नाम लिख देना। ओके, द मदर का नाम जो है वो पूजा शर्मा है, तो डायरेक्टली जो अंजलि शर्मा है तो डायरेक्टली नाम लिख देना पूजा शर्मा। हमने नाम सोच लिया है, मास्टर पूजा शर्मा, ठीक है। तो ऐसा भी होता है कि जैसे ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट बनने के साथ उसके अंदर सेंसिबल वैल्यू आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, तो पहला जो ऑब्जेक्ट था, तो पहला जो तरीका है ये है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का। किसका तरीका है, और दूसरा जो तरीका है जो मैंने अभी बताया कि जैसे नाम, जैसे ही बर्थ हो गया तो बर्थ होने के साथ ही वो जो है उसके अंदर सेंसिबल वैल्यू आ जाते हैं। So as the kid is born, the father goes to the reception and tells
कि please write this on the file name of my daughter or my son because we have already thought of that name. So the receptionist will be kind enough to oblige them. Okay sir, as you say. So ऐसा लिखेंगे वो लोग. तो ये नाम कब मिल गया किड को? as soon as the kid is born, right? Yes. तो ये है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर. क्या है ये? Parameterized constructor. ओके. थर्ड सिनारियो क्या होता है? थर्ड सिनारियो देखो, ये जो डिलीवरी के जितने भी होते हैं ना पेशेंट्स, उनका अलग ही वार्ड होता है. गायनेक वार्ड अलग ही रहता है सारे हॉस्पिटल्स में. तो पेरेंट्स ने कुछ सोचा नहीं था. तो ये सीन 1 था, सिनारियो 1. ये सिनारियो 2 था. ओके, पेरेंट्स हैड नॉट थॉट ऑफ एनी नेम. So in that ward one more girl was born and उनके पेरेंट्स ने उस गर्ल का नाम रखा आलिया. क्या नाम रखा? आलिया. तो ये पेरेंट्स को नाम अच्छा लगा. हाँ भाई, तो अच्छा नाम लग रहा है, ट्रेंडिंग भी है, तो हम भी हमारी डॉटर का नाम आलिया रखेंगे अगर डॉटर हुई तो. तो यहां पर उन्होंने क्या किया? कॉपी किया. क्या किया? Copy. तो एक तीसरा होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर. क्या होता है? Copy constructor. तो किसी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को कॉपी करता है. क्या करता है वो? Copies an existing object. तो पहले से ऑब्जेक्ट था ना आलिया नाम से. तो जब इनकी डॉटर बॉर्न हुई तो उन्होंने उसका नाम आलिया रखा. तो आलिया क्या कर दिया उन्होंने? तो अगर ये जो है वो आलिया मेहता है, तो इन्होंने क्या कर दिया उसका नाम? आलिया शर्मा. तो ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है ना. तो ये अगर S1 है ऑब्जेक्ट, अगर ये किड 1 है, किड 1, तो ये किड 2 है, फिर है कि नहीं? Yes. तो किड 2 ने किसको कॉपी किया है? Kid 1 को. तो समझ में आया? तीनों सिनारियो समझ में आ गए, डिफॉल्ट, पैरामीटराइज और कॉपी. Yes. ओके, अभी इसको हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं अपने प्रोग्राम में. So the session comes to an end. I'll reconnect so that we can finish the topic at one go. ठीक है? तो सबसे पहले हमने लिखना है, देखो एक्सेप्ट स्टूडेंट का जॉब चला जाएगा क्या फिर कंस्ट्रक्टर आने के बाद में? नहीं. वो रहेगा, है ना, उसका काम वो करेगा. अगर बाद में हमको कभी भी चेंज करना है तो एक्सेप्ट स्टूडेंट का ऑप्शन रखो. ठीक है? तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर कंस्ट्रक्टर लिखा तो एक्सेप्ट स्टूडेंट विल बिकम जॉबलेस. इट विल बी देयर. ओके, पब्लिक. ओके, कंस्ट्रक्टर हैज नो रिटर्न टाइप. एक और वीआईपी फंक्शन क्या है उसका? अगर एक फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, उसको वॉइड लिखना पड़ता है. क्या लिखना पड़ता है? Void. तो एक्सेप्ट स्टूडेंट कुछ रिटर्न कर रहा है क्या? इट हैज टू राइट वॉइड. डिस्प्ले स्टूडेंट कुछ रिटर्न कर रहा है क्या? नहीं. कंस्ट्रक्टर भी कुछ रिटर्न नहीं करता है. कंस्ट्रक्टर विल नेवर रिटर्न एनीथिंग. कंस्ट्रक्टर विल व्हाट? Never return anything. नेवर. कंस्ट्रक्टर विल नेवर एवर रिटर्न एनीथिंग. तो मतलब फिर कंस्ट्रक्टर के आगे क्या आना चाहिए था? Void. पब्लिक तो वो है, वॉइड आना चाहिए था ना. Void आना चाहिए. But it still does not have void. It still does not prefix void. तो ना रिटर्न कर रहा है और ना void लिख रहा है. बाकी फंक्शन अगर कुछ रिटर्न नहीं कर रहे तो void लिखना कंपलसरी होता है ऐसे फंक्शन के लिए. कंस्ट्रक्टर के लिए void लिखना कंपलसरी नहीं है. समझ में आया? डायरेक्टली लिख दो पब्लिक और कंस्ट्रक्टर का नाम. तो क्या लिखूं मैं इधर? Public student. ठीक है, ये हो गया कंस्ट्रक्टर. आइए, उसकी बॉडी हो गई. अब इस बॉडी में क्या करना है? I'll join again. ठीक है, let's resume now. So now what is this? Tell me, line number 9. What is the class name?
व्हाट इज द क्लासेस नेम? The screen स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो रही क्या? screen share. यस यस यस। तो व्हाट इज द क्लास नेम? Student. व्हाट इज द मेथड नेम? मेथड है ना, ब्रैकेट आ गया मतलब मेथड हो गया। तो मेथड का नाम क्या है? Student. और ब्रैकेट में कुछ है क्या? नहीं है। नहीं है। तो कौन नहीं है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं इसको। तो ये क्या करेगा? डिफॉल्ट वैल्यू देगा। तो डिफॉल्ट रोल नंबर को दे दो 1 और डिफॉल्ट एस नेम को दे दो जो भी आपको देना है। ठीक है, ओके। अब अगर मैंने ठान लिया है कि मुझे क्या नाम देना है पहले से ही, तो मैं बनाते वक्त ही पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? पैरामीटराइज्ड। तो पैरामीटराइज्ड क्या होता है कि पहला आर्गुमेंट किस टाइप का है अपना? Int. तो उस टाइप का एक आर्गुमेंट ले लो ए में। दूसरा आर्गुमेंट किस टाइप का है? String. दूसरा आर्गुमेंट उस टाइप का ले लो बी। अभी ए किस में डालना है रोल नंबर. और बी किस में डालना है? Name. ओके ओके, पहले हम लोग बनाते हैं। देखो, तो ये जो ऑब्जेक्ट बना है हमारा ऑब्जेक्ट, ये कौन सा कंस्ट्रक्टर यूज कर रहा है? पहले वाला Student. Default. डिफॉल्ट। लगे ब्रैकेट देखो ना उसके बनते हो, ब्रैकेट कौन सा यूज किया है इसको? Default. तो जब मैं डिस्प्ले करूंगा S1 तो क्या डिस्प्ले करेगा वो? Default constructor. ओके। अभी अगर मैं दूसरा ऑब्जेक्ट बनाऊं और बनाने के साथ ही मैं उसको वैल्यूज पास कर दूं, जो भी, तो क्या किया मैंने? जैसे ही ऑब्जेक्ट बना तो क्या पास कर दिया उसको मैंने? Parameters. तो यू हैव टू चेक ओवर हियर, पहला पैरामीटर किस, वो कंस्ट्रक्टर पहला पैरामीटर किस टाइप का एक्सेप्ट कर रहा है? Feature type. तो पास करते वक्त भी वो फॉलो करना पड़ेगा आपको। अगर मैं ऐसा लिख देता तो विराट और 18, तो क्या होता? वो नहीं accept करता. तो उसके लिए मुझे अलग से फिर कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ता इस सिग्नेचर का, अलग से मुझे कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ता फिर इस सिग्नेचर का। आया समझ में? क्योंकि यहाँ साइन बदल गया ना, तो यू कैन हैव मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स इन अ क्लास, नॉट अ प्रॉब्लम। यू कैन हैव, दिख रहा है इधर, विद सिग्नेचर बदल दो पर आप। तो बस आपको याद रखना है कि आपका कंस्ट्रक्टर किस टाइप का है। तो हमारा कंस्ट्रक्टर क्या था? रोल नंबर और नेम ना। अपना कंस्ट्रक्टर क्या था? इंटीजर और स्ट्रिंग वाला ना। तो हम लोग जब पास करते हो भी क्या पास करेंगे? इंटीजर और स्ट्रिंग। समझ में आया? अब अगर कोई S2 से डिस्प्ले करे तो क्या होगा? डायरेक्टली क्या आएगा आउटपुट? ओके। अब मुझे S3 बनाना है जो सेम विराट के जैसा हो। कैसा हो? कैसा हो? विराट के. तो मैं उसको एज आर्ग्यूमेंट क्या पास कर दूंगा? S2 का पूरा. S2 किस टाइप का है? Student type. तो एक कंस्ट्रक्टर होगा जो स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट एज आर्ग्यूमेंट लेगा। समझ में आया? तो वो क्या हो जाएगा? Copy. तो उसके अंदर आर्ग्यूमेंट किस टाइप का जाएगा? S2. ओके। अभी आर्ग्यूमेंट क्या गया है? S2 किस टाइप का है? स्टूडेंट। तो मेन के लिए क्या है? वो मेन के लिए क्या है? स्टूडेंट। और कंस्ट्रक्टर के लिए हम जो चाहे वो दे सकते हैं। तो कंस्ट्रक्टर के लिए वो है ST। क्या है? तो क्या बोलेंगे? जो ST का रोल नंबर वो इसका रोल नंबर, और जो ST का नेम वो इसका नेम। समझा? क्योंकि वो मेन के लिए S2 है ना, S2 तो मेन के लिए है, वो कंस्ट्रक्टर के लिए क्या है? वो
ST, तो ST का टाइप भी क्या है स्टूडेंट और S2 का टाइप भी क्या है, स्टूडेंट है। तो ऐसा चल जाए। तो अभी अगर मैं डिस्प्ले करूं S3 डॉट डिस्प्ले, तो क्या डिस्प्ले करेगा वो 18 विराट 18 विराट, ठीक है। So let's try to run this code now. I'm running this code. I'll save it as, the class name is student, but I'll save the main file as student constructor. क्या करेंगे, student constructor इस नाम से सेव करेंगे, उसको अलग फोल्डर में सेव करेंगे ताकि हमको आगे के लिए डॉक्यूमेंटेशन रहे। सेव किया इसको, अरे रे रे, इट इज ओवर रिटन, ओवरराइट कर दिया उसको, नॉनसेंस हो गया। ये ठीक है, कंट्रोल A कंट्रोल C किया, यहाँ पर चेंज करेंगे इसको। आपको देखो अभी ये फाइल सेव्ड है क्या, ये फाइल सेव्ड है अभी नहीं। तो इसके लिए पूरा ब्लैक दिख रहा है ना, पूरा ब्लैक दिख रहा है ये। तो एज आई सेव इट टू C टू जावा, तो जावा के सिंटैक्स को कलर कोड कर देगा नोटपैड प्लस प्लस। सेव पे गए और इंटर्नशिप वाले फोल्डर में मैंने बनाया कंस्ट्रक्टर नाम से एक फोल्डर, कंस्ट्रक्टर, और यहाँ इसको सेव कर दिया स्टूड कंस्ट्रक्टर डॉट जावा। एज आई सेव, देखो कलर कोडिंग हो गया। यस तो अभी आपको ट्रेस द आउटपुट करना है। पहला है 1 राहुल, दूसरा है 18 विराट, तीसरा है 18 विराट। क्लियर? लेट्स ट्राई टू रन दिस। दिख रहा है ब्लैक स्क्रीन? कंपाइल हो गया, यस रन हो गया, दिख रहा है? यस समझा कि नहीं? तो ये है आपके तीनों टाइप के कंस्ट्रक्टर, थियोरी, कॉन्सेप्ट वाइज। तो विल जस्ट समराइज इट। तो क्या होता है, वो एक वीआईपी फंक्शन होता है जिसको वीआईपी प्रिविलेजेस मिलते हैं, ये उसके एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस है। मल्टीपल कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं एक क्लास में। ये उसके 3 टाइप्स है, ये उसके 3 टाइप्स है कि डिफॉल्ट है, पैरामीटराइज है और कॉपी है, और ये उसका प्रोग्राम है। ठीक है? कंस्ट्रक्टर सबसे देखो, जब भी हम लोग कोई नई क्लास पढ़ेंगे ना, इनबिल्ट क्लास, सबसे पहले उसके कंस्ट्रक्टर्स पढ़ना कि उसमें कितने कंस्ट्रक्टर्स है। So if I show you a class, let's say that day we had opened the scanner class, right? यस That day we had opened the scanner class. So I'll just open it again for you all. Do you all see the browser? हाँ। So दिख रहा है ना आप लोगों को, ब्राउजर दिख रहा है ना? यस सर। तो अभी मैं जब ओपन कर रहा हूँ स्कैनर क्लास को, तो you will know कि so if you go to this scanner class, you will see that it has many constructors. See over here, दिख रहे हैं? यस तो ये स्कैनर है जो एज आर्ग्यूमेंट क्या ले रहा है, 5 ये क्या ले रहा है, फाइल, और स्ट्रिंग। ये क्या ले रहा है, इनपुट स्ट्रीम इनपुट स्ट्रीम। ये क्या ले रहा है, ये रीडेबल सोर्स, ये स्ट्रिंग सोर्स, ये रीडेबल बाय चैनल। देखो 9 10 कंस्ट्रक्टर तो अपने पास है इधर। सबका नाम क्या है, स्कैनर जो क्लास का नाम है। तो इससे क्या होता है, जैसे ऑब्जेक्ट बनता है तो ऑब्जेक्ट बनने के साथ तुरंत काम करना शुरू कर देता है। क्लियर? यस तो ये है कंस्ट्रक्टर का खेल।